नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी का सिलेबस पढ़ा रही हूँ, जिसमें हम कर रहे थे आपका यूनिट 7। ठीक है, यूनिट 7 हम कर रहे थे। यूनिट 7 में हमने जो है आपकी कई सारी चीज़ें कवर कर ली थी। ठीक है, उसका ऊपर का टॉपिक जो है ह्यूमन कैरियोटाइप क्या होता है, मतलब ह्यूमन क्रोमोसोम के बारे में, ह्यूमन कैरियोटाइप क्या होता है, और क्रोमोसोमल एबेरेशन यानी कि क्रोमोसोम में अगर कोई उसके स्ट्रक्चर में कमी हो जाती है, उसके नंबर में कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या डिजीज़, क्या चीज़ें, क्या क्या चीज़ें हमारे अंदर कम हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। आज का टॉपिक है हमारा पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, और पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू हम डिजीज़ के बारे में, इनहेरिटेड डिजीज़ मतलब जो हमारी मदर फादर से हमारे अंदर, मतलब मदर फादर से बच्चों के अंदर, उनके बच्चों से उनके बच्चों के अंदर, ऐसी बहुत सारी डिजीज़ के बारे में आपने पढ़ा है। ठीक है, तो वो जो डिजीज़ हैं, जैसे हीमोफीलिया, हीमोफीलिया के बारे में आप सबने सुना होगा, और कलर ब्लाइंडनेस, ये सारी कैसे डिजीज़ हैं, ये आपके इनहेरिटेड डिजीज़ हैं। मतलब इनहेरिटेड का मतलब होता है अनुवांशिक। अनुवांशिक डिजीज़ को, ऐसे डिजीज़ को कहा जाता है जिनमें मदर फादर से उनके बच्चे में, उसके बच्चे से उसके बच्चे में, और उनके बच्चे से उनके बच्चे में, इस तरीके से ट्रांसफ़र होता रहता है। ठीक है, तो उसको हम पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू। पेडिग्री एनालिसिस क्यों कह रहे हैं, इसको सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे। और इस बार चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन भी बने, शॉर्ट नोट पूछा भी है प्रीवियस ईयर में, यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो पेडिग्री एनालिसिस पढ़ने से पहले, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा फर्स्ट सेम का। जिन बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले हैं, नवंबर दिसंबर में आपके एग्ज़ाम होंगे, तो आपको वहाँ से पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप जाइए चैनल पे आपको कई सारे ऐसे ऑप्शन दिखेंगे, उसमें प्लेलिस्ट वाले में जाइए, आपको फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा लेक्चर मिल जाएगा। ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। और विजिट अगर आप कर रहे हैं, आपको चीज़ें अच्छी लग रही है, तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस का मतलब क्या होता है, पेडिग्री क्या है। ठीक है, पेडिग्री जो है एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल मतलब किसी को डायग्राम के फॉर्म में दिखाना। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं बार बार ह्यूमन ह्यूमन ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन को हम क्या करें, पिक्चर के फॉर्म में दिखाएं इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है आपका, एक ह्यूमन है, उसको हम पिक्चर के फॉर्म में दिखाएं। तो पेडिग्री क्या है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसका, फैमिली हिस्ट्री का। फैमिली हिस्ट्री, मान लीजिए आप सबने थोड़ा बहुत रीजनिंग पढ़ा होगा, तो हम ब्लड रिलेशन आप पढ़ते हैं रीजनिंग में। ठीक है, क्या करते हैं, ये रहे मम्मी, मम्मी के दो बच्चे, ठीक है, एक लड़की एक लड़का, इस लड़की के दो बच्चे, ठीक है, और इसके, इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को, इस तरीके से चित्र वाले प्रदर्शन को हम क्या कहते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, पेडिग्री एनालिसिस। और पेडिग्री एनालिसिस, इस रिप्रेजेंटेशन की जरूरत क्या है, किस लिए कर रहे हैं, फैमिली की हिस्ट्री जानने के लिए। क्यों करेंगे, ये एक टूल है, एक टेक्निक है, किस चीज़ की स्टडी करने के लिए, इनहेरिटेड डिजीज़, ऐसे डिजीज़ के बारे में जानने के लिए जो मम्मी पापा से बच्चों में, उनके बच्चों से उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, उन डिजीज़ के बारे में, या अदर ट्रेट के बारे में मैं बार बार बता चुकी हूँ, ट्रेट को कैरेक्टर भी कहते हैं, या अदर कैरेक्टर को जानने के लिए हम क्या करते हैं, इस चीज़ की स्टडी करते हैं, उसको पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू पढ़ते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस यूजेस फैमिली ट्रीज, फैमिली ट्री का यूज़ करेंगे, जैसे अभी मैंने बताया, एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट अफेक्टेड इंडिविजुअल, और कौन उस डिजीज से किसको, कौन कौन सी फैमिली के मेंबर प्रभावित हुए हैं, इफेक्टेड हुए हैं, उसके बारे में जानेंगे। कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है। इस रिप्रेजेंटेशन को, जो ये आपको दिख रहा है, ये लाइन दिख रही है, ये लाइन दिख रही है, ये ऐसे और ऐसे बॉक्स दिख रहे हैं, ये लाइन दिख रही है, हर एक चीज का एक नाम है और मतलब है। कहीं पे आपको बॉक्स फिल दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको बॉक्स फिल दिखेंगे, कहीं कहीं आपको ऐसे इसके बीच में और इसके बीच में ऐसे डबल मार्क दिखेगा। ठीक है, कहीं पे आपको ये तीन एक साथ, एक ये बॉक्स वाला दिख रहा होगा, दो बॉक्स वाले एक साथ दिख रहे हैं। ये सब चीज़ें क्या है, इनको भी हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसमें से मोस्ट कॉमन यूज जो सिंबल है पेडिग्री एनालिसिस में, उसको हम जानेंगे। ठीक है, जैसे अगर कोई चीज़ इस तरीके से गोल में रिप्रेजेंट है, ठीक है, गोल है और खाली है, बस ऐसे ही है, ठीक है, उसको हम कहेंगे नॉर्मल फीमेल। हमेशा ये राउंड वाली किसको रिप्रेजेंट करेगी, फीमेल को। ठीक है, अगर वो बॉक्स के फॉर्म में है तो उसको हम कहेंगे नॉर्मल मेल, और खाली है तो नॉर्मल मेल कहेंगे। ठीक है, अगर वो इस वाले स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सेक्स का, लिंग का पता नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, लेकिन नॉर्मल है, मतलब इसको कोई डिजीज नहीं है। ठीक है, अगर ये बॉक्स है,
राउंड है और फिल है, इस तरीके से भरा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे फीमेल विथ फिनोटाइप ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ऐसी फीमेल जो दिखाएगी कि इसके अंदर कमी है, डिजीज उसको है। अगर बॉक्स फिल है, स्क्वायर में है, तो उसको कहेंगे मेल विथ फिनोटाइप इंटरेस्ट, फिनोटाइप ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अगर इस तरीके से अगर ये वाला बॉक्स है और फिल है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सेक्स तो अननोन है, यहाँ मेल है फीमेल है ये नहीं पता, लेकिन वो क्या है, अफेक्टेड है, फिनोटाइप ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। अगर हाफ क्या है, गोल है, हाफ फिल है और हाफ क्या है कि आपका हाफ आपका नहीं फिल है, तो इसको कहेंगे हेट्रोजाइगोस। हेट्रोजाइगोस मतलब यहाँ पे दो, जैसे हेट्रोजाइगस को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल ए स्मॉल ए से, ठीक है। तो दो चीजें, आपको कैपिटल ए दिख रहा है, स्मॉल ए दिख रहा है, तो यहाँ भी हाफ फिल है हाफ फिल नहीं है, तो ये कौन सा कंडीशन, हेट्रोजाइगस किसका कंडीशन है, फीमेल का। फीमेल है, हेट्रोजाइगस में है और रिसेसिव एलील है, मतलब रिसेसिव एलील है। रिसेसिव एलील का क्या होता है, जो अपने आप को दिखा नहीं पाता है, डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील, सब कुछ मैं आपको मेंडल वाले में पढ़ा चुकी हूँ। अगर प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखा है, डायरेक्ट इसे देख रहे हैं तो समझ में आपको नहीं आएगा, या आपने पहले से पढ़ रखा है और आपको चीजें पता है तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर रिप्रेजेंटेशन स्क्वायर में है तो मेल हेट्रोजाइगस है, और किसके लिए है, फॉर रिसेसिव एलील। मेल हेट्रोजाइगस है लेकिन किसके लिए, रिसेसिव एलील के लिए। अगर ये गोल सा दिया हुआ इस तरीके से, तो या स्टिल बर्थ, मतलब बर्थ है, या स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, या क्या हो गया, अबॉर्शन हो गया, बच्चे का अबॉर्ट कर दिया गया है, ठीक है। अगर इस तरीके से राउंड बना के क्रॉस मार्क है या राउंड वाला प्लस है तो इसको कहते हैं डिजीज्ड। डिजीज्ड क्या होगी, फीमेल, ठीक है। यहाँ कुछ और चीजें दी गई हैं। अगर ऐसा रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये वाला, मतलब राउंड के साथ स्क्वायर वाला क्या कर रहा है आपका, इस तरीके से लाइन बनी हुई, तो इसका मतलब इनमें मीटिंग हो रहा है। मीटिंग मतलब ये रिप्रोडक्शन के लिए एक दूसरे से क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे, ठीक है। और अगर डबल लाइन है, मतलब इन दोनों के बीच डबल लाइन है, इन दोनों के बीच, तो उसको कहेंगे मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। रिलेटिव्स के बीच में मीटिंग है, जैसे कि शादी होती नहीं है कि बुआ के लड़के की शादी मामा के लड़के की शादी से, इस तरीके वाली रिलेटिव्स वाले होंगे, ठीक है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये पहला है और ये दूसरा है। ये जो है, ये रोमन नंबर, जो आप सब रोमन नंबर आप सबने पढ़ाई की होगी, रोमन नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जनरेशन कि मतलब ये पहली जनरेशन है, इनका मीटिंग हुआ, इनसे बच्चे हुए, तो ये क्या हुई, दूसरी जनरेशन। जैसे आपके घर में भी पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी बोला जाता है ना, इस तरीके से, ठीक है। ये जो आपका है, इसमें से पहले जनरेशन का जब मीटिंग हुआ तो जो दूसरा जनरेशन है उसका फर्स्ट बॉर्न ये पहला वाला है, और ये लास्ट बॉर्न है, ठीक है। पहले आया तो फर्स्ट बॉर्न, लास्ट बॉर्न, और इनके भी ये एक दूसरे के क्या है, सिबलिंग्स हैं, भाई बहन। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन, ठीक है। पेरेंट एंड ऑफस्प्री डिपिक्टेड इन द ऑर्डर ऑफ बर्थ। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ बर्थ बताएगी कि पहले ये आया, फिर ये, फिर ये, फिर ये। जैसे आपके घर में भी ब्रदर सिस्टर आप सब होंगे, तो कोई आपसे बड़ा होगा, कोई छोटा, कोई उससे छोटा, तो इस तरीके से सीरीज बताई है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वन एग है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मतलब दोनों क्या होंगे, या तो मेल होंगे या तो फीमेल होंगे। मोनोजाइगोटिक ट्विंस जरूरी नहीं है कि ये फीमेल ही हो, ये मेल भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके का रिप्रेजेंट किया गया है तो मतलब ये जाइगोटिक ट्विंस हैं, चाहे वो मेल हो सकता है चाहे फीमेल। अगर इस तरीके का रिप्रेजेंट है, एक मेल एक फीमेल, तो इनको कहेंगे डाइजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हमें किसके बारे में बताएगी कि हायरार्की में, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन हम क्यों कर रहे हैं कि कोई डिजीज अगर है हमारे वंशजों में किसी के पास, आप कभी जाइए, कोई ऐसी बीमारी होती है, जैसे मान लीजिए किसी को भी हीमोफीलिया है या थैलेसीमिया है, आजकल बहुत कॉमन डिजीज हो गई हैं, तो पूछा जाता है कि डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में भी इवन पूछा जाता है, जो आपका मधुमेह रोग जिसको कहते हैं, शुगर नॉर्मली कहते हैं, तो पूछा जाता है कि आपकी फैमिली में किसी को था, तो इससे डॉक्टर अंदाजा लगाते हैं कि ये इनहेरिटेड वाला है या कि इनको न्यू हुआ है, इससे पता चलता है, ठीक है। तो उसी को जानने के लिए, डिजीज को जानने के लिए, उनके कैरेक्टर को जानने के लिए हम ये पूरा पेडिग्री एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो पेडिग्री एनालिसिस की एक और बताया गया है कि यहाँ पे ये देखिए, नॉर्मल फीमेल है, ये नॉर्मल मेल है, इनके बीच में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मीटिंग को, मतलब इनके बीच में मीटिंग होगी, रिप्रोडक्शन होगा, इनके क्या आएंगे, बच्चे आएंगे, उसमें से ये पहला बॉर्न होगा, ये फर्स्ट बॉर्न होगा, ये अफेक्टेड है, ये देखिए, मतलब इनके 4 बच्चे हुए, 4 में से एक को क्या है, एक को डिजीज है, कोई भी डिजीज हो सकती है, अफेक्टेड है, क्योंकि बॉक्स क्या हुआ है, पूरा भर रखा है,
ठीक है। तो बॉक्स भर रखा है, इस रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं, अफेक्टेड, मतलब उसको डिजीज है। और ये इसके सारे सिबलिंग्स हैं, भाई बहन है, ये सब आपस में क्या है, भाई बहन है। जैसे आप सब भी आपस में क्या है, अगर आपके 2-3 भाई बहन है या 2 ही हैं तो आप एक दूसरे के क्या है, सिबलिंग्स हैं। बेसिक पैटर्न क्या होता है इनहेरिटेंस का, कैसे हम इनहेरिटेंस जानेंगे कि कैसे होता है, क्या होता है। ये जो है आपका कई तरीके का हो सकता है। ऑटोसोमल, पहली बात तो आप जानिए कि हमारे ह्यूमन के अंदर 2 तरीके के क्रोमोसोम को 2 टाइप में डिवाइड किया गया। कैरियोटाइप में मैंने आपको बताया, एक होता है ऑटोसोम जो आपका 22 पेयर होता है, और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम जिसमें एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम आता है। तो इसी के आधार पे क्या करेंगे, हम इनहेरिटेंस, बेसिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को देखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये कुछ आपको 4-5 टाइप का दिख रहा होगा यहाँ। पहला आपका क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव, मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम कौन सा होगा, ऑटोसोमल है, जो 22 पेयर है उसमें से ऑटोसोम वाला होगा, और कैसा होगा, रिसेसिव होगा, यानी कि इसमें से रिसेसिव कैरेक्टर आएगा। दूसरा होगा ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो ये डोमिनेंट होमोजाइगोट भी हो सकता है और डोमिनेंट हेट्रोजाइगोट भी हो सकता है, ठीक है। और रिसेसिव में भी हेट्रोजाइगोट हो सकता है। ऊपर मैंने आपको दिखाया, जब क्या दिखाया है, हाफ फिल्ड हाफ फिल्ड, तो ये क्या था, डिजीज शो कर रहा था, जो क्या था, हेट्रोजाइगोट था, ठीक है, इस तरीके से। और फिर आपका होता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव, किससे रिलेटेड होगा, सेक्स क्रोमोसोम एक्स से रिलेटेड होगा, लेकिन कौन सा कैरेक्टर होगा, रिसेसिव होगा, ठीक है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जो कि बहुत रेयर होता है, बहुत कम पाया जाता है, और वाई लिंक्ड ये भी रेयर होता है, बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाता है। अब ऑटोसोमल वर्सेस सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स क्या होते हैं, मतलब ऑटोसोमल कैरेक्टर्स क्या होंगे और सेक्स कैरेक्टर्स क्या होंगे, इसके बारे में। सेक्स लिंक्ड क्या होता है ये भी मैं आपको आगे बता चुकी हूँ। सेक्स लिंक्ड मतलब कोई ऐसी चीज जो किससे रिलेटेड होगी, कि मेल में होगा या फीमेल में होगा, इस चीज से। जैसे आपका बाल्डनेस, गंजापन, पाया दोनों में जाता है, लेकिन लिंक्ड बेसिकली किससे है, मेल से, मेल में गंजापन पाया जाता है। ये वाला लेक्चर आपको जाकर देखना पड़ेगा, मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो ऑटोसोमल ट्रेट्स जो होंगे वो किसकी वजह से होंगे, किस जीन की वजह से, जो क्रोमोसोम नंबर 1 से लेके 22 है, हैशटैग क्रोमो नंबर 1 से लेके 22 तक। वी स्पीक ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट और डिजीज। इसमें हम ऑटोसोमल रिसेसिव और ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट कैरेक्टर के बारे में, डिजीज के बारे में बात करते हैं, जो रिलेटेड होंगे ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम से या जीन से। दूसरा आता है सेक्स लिमिटेड ट्रेट, जो इसमें क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम चाहे वो एक्स हो या वाई हो, उसके बारे में हम बात करेंगे, चाहे वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकता है या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकता है या वाई वाला हो सकता है, वाई लिंक्ड वाला हो सकता है, ठीक है। रिसेसिव इनहेरिटेड क्या होते हैं, रिसेसिव और डोमिनेंट मैं बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ भी लिखा गया है। रिसेसिव का मतलब क्या होता है, अगर इफ डी इज द डिजीज एलील एंड कैपिटल डी इज नॉर्मल, देन ओनली कैपिटल डी जीनोटाइप्स आर अफेक्टेड। मान लीजिए आपको मीटिंग कराएगा, ठीक है, कैपिटल डी और स्मॉल डी, ठीक है। आपका क्या बनता है, आप हायर बनाते हैं, यहाँ पे क्रॉसिंग कराते हैं, मान लीजिए कैपिटल डी बना, स्मॉल डी बना, ठीक है, फिर कैपिटल डी और स्मॉल डी, तो इसमें से केवल रिसेसिव वाला कैरेक्टर क्या होगा, इसी में डिजीज पाया जाएगा और किसी में डिजीज नहीं पाया जाएगा, ठीक है। टिपिकली नॉट सीन इन एवरी जनरेशन, अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग कैन बी बॉर्न टू अनअफेक्टेड पेरेंट्स, ठीक है। ये हर जनरेशन में नहीं देखा जाता है, ऐसा हो सकता है कि उनके पेरेंट्स अफेक्टेड ना हो, लेकिन उनका बच्चा उसमें डिजीज पाया जाए, ठीक है। डोमिनेंट इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है। डोमिनेंट इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि अगर डिजीज क्या है, कैपिटल डी एलील में है, डी इज द डिजीज एलील, कैपिटल डी एलील डिजीज है और स्मॉल डी नॉर्मल है। द ओनली कैपिटल डी जीनोटाइप्स आर डिजीज फ्री। केवल और केवल इसमें से क्या होगा, देखिए इसको ऐसे समझिए, यहाँ पे अगर केवल और केवल कैपिटल डी आपने लिया और स्मॉल डी लिया, ठीक है, इसमें से केवल कैपिटल डी वाला बस अफेक्टेड है, इसमें सारे क्रॉस आप कराएंगे, कैपिटल डी क्रॉस कराएंगे, कैपिटल डी स्मॉल डी, ठीक है। यहाँ पे फिर इससे वही बात होगी, कैपिटल डी स्मॉल डी, और इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो केवल डी और डी वाला, यही बस ऐसा बचेगा जिसमें डिजीज नहीं है। नहीं तो अगर डोमिनेंट एलील में ही डिजीज है तो सारे जहाँ जहाँ डोमिनेंट होगा वहाँ पे क्या होंगे, एलील अफेक्टेड होंगे, मतलब उनमें डिजीज पाया जाएगा, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखी गई है।
डोमिनेंट ट्रेट या डिजीज फाउंड इन एवरी जनरेशन, डोमिनेंट ट्रेट जो है वो हर जनरेशन में, कैरेक्टर हर जनरेशन में पाया जाएगा। अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग नेवर बॉर्न टू अनअफेक्टेड पेरेंट्स, मतलब जो अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग होंगे, बच्चे होंगे, उनके पेरेंट्स अफेक्टेड होंगे। यहाँ पे 100% पेनिट्रेंस और एक्सप्रेसिविटी का मतलब मैंने बताया था कि मतलब वो कैरेक्टर उनमें पाया जा रहा है और वो उसको दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एज्यूमिंग नो न्यू म्यूटेशन, कोई नया म्यूटेशन, कोई नई चीज़ नहीं आएगी, उनके पेरेंट्स में जैसा था वैसा ही बच्चों में होगा, जब उनका डोमिनेंट वाला जो कैरेक्टर है, जो डोमिनेंट वाला एलील है वो अफेक्टेड होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव जीन की, ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या होता है, ये ट्रेट रेयर होता है इन पेडिग्री, पेडिग्री में ट्रेट रेयर होता है। ट्रेट ऑफ एन स्किप जनरेशन, ऐसा हो सकता है कि ये पहला जनरेशन है और ये दूसरा जनरेशन और ये तीसरा जनरेशन है, तो हो सकता है कि आपके पहले दूसरे जनरेशन में हो, तीसरे में ना हो, या तीसरे में हो भी सकता है, स्किप कर सकता है, मतलब एक जनरेशन में हो दूसरे में ना हो। हिडन इन हेट्रोजाइगस कैरियर, किसमें हिडन होते हैं, अगर मान लीजिए कैपिटल डी आपके स्मॉल डी हैं तो उसमें तो ये दिखेगा, ठीक है, लेकिन अगर कैपिटल डी स्मॉल डी हैं उसमें रहेगा तो, लेकिन दिखेगा नहीं, ठीक है। ट्रेट्स अफेक्ट मेल एंड फीमेल्स इक्वली, ऐसा नहीं है कि ये मेल में होगा या फीमेल में होगा, यहाँ एक्स लिंक्ड वाला सेक्स लिंक्ड नहीं है, ये मेल में भी करेगा और फीमेल में भी करेगा, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज कुछ होते हैं ह्यूमन में, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के बारे में आप बार बार पढ़ चुके हैं। आपका ब्लड कैसा होता है, आपका ब्लड बाई कॉनकेव शेप का होता है, लेकिन इस डिजीज में क्या हो जाता है, जीन में हो जाता है म्यूटेशन और वो डिजीज इस हसीये के शेप का, सिकल के शेप का हो जाता है, ठीक है। फिनाइल क्यूटोन्यूरिया डिजीज है, टे सैक डिजीज, ये सारे डिजीज क्या हैं, इसमें आपके यहाँ प्रोटीन में दिक्कत होने की वजह से होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे कैसे डिजीज हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकोटिन्यूरिया, टे सैक डिजीज। तो अगर इसमें से पूछे तो आप बता भी सकते हैं जनरल चीजें इनके बारे में, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज की। अभी पढ़ा हमने ऑटोसोमल रिसेसिव, यहाँ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज की बात करेंगे। ट्रेट इज कॉमन इन पेडिग्री, ये वाला जो कैरेक्टर है वो पेडिग्री में बहुत फ्रीक्वेंटली, मतलब बहुत बार बार देखा जाता है। आपने ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या पढ़ा, रेयर है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, बहुत कॉमन है। एवरी जनरेशन, मतलब हर जनरेशन में पाया जाएगा, ऐसा नहीं कि एक मान लीजिए ये जनरेशन है तो हर जनरेशन में पाया जाएगा ये, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक में स्किप कर दे दूसरे में ना करे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अपीयर्स इन बोथ सेक्सेस, दोनों यानी कि मेल और फीमेल दोनों में ये देखा जाएगा। फ्रीक्वेंसी मतलब होने के चांसेस बराबर हैं दोनों में, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज क्या है, आप इसका एग्जांपल देख लेंगे तो एकेंड्रोप्लासिया। एकेंड्रोप्लासिया क्या होता है, ये इसमें स्केलेटल डिसऑर्डर, जो आपकी स्केलेटल मसल होती है, जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, कमी आ जाती है, जिसकी वजह से डॉर्फिज्म यानी बौनापन, ठीक है, बौनापन देखा जाता है, डॉर्फिज्म आ जाती है। दूसरा डिजीज है हंटिंगटन्स डिजीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजीज के बारे में बताया है, ये देखिए आपको हर जनरेशन में अफेक्टेड, ये वाला गोल वाला अफेक्टेड को बताता है, तो हर जनरेशन में आपको अफेक्टेड देखने को मिल रहा है, हर जनरेशन में जितनी भी जनरेशन होगी वहाँ आपको अफेक्टेड देखने को मिलेगा। तो अगर ये पेडिग्री आपको दे दे तो आप इसको देख के बता सकते हैं ये किसकी बात कर रहा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट की, ठीक है। यहाँ पे एकेंड्रोप्लासिया के बारे में, ये इंसान आपको देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा होगा, अपने आसपास में भी देखा होगा, ये क्या है, छोटा है। हंटिंगटन्स डिजीज में क्या होता है, ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, ये देखिए व्हील चेयर पे दिख रहे होंगे आपके बच्चे, बड़े हो गए लेकिन चल नहीं पाएंगे, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, इनको दिक्कत होगी, ठीक है, ये होता है। अब हम बात करेंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव की। अभी हमने ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव पढ़ लिया, मतलब ऑटोसोमल वाले दोनों हमने पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे एक्स लिंक्ड और रिसेसिव और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के बारे में। एक्स लिंक्ड रिसेसिव क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये रेयर होता है पेडिग्री में, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, बहुत ज़्यादा आसानी से नहीं मिलता है। यहाँ पे जनरेशन स्किप हो सकती है, मतलब एक जनरेशन में हो सकता है हो और दूसरे में ना हो, ठीक है, हो सकता है कि इसमें हो तो दूसरे वाले जनरेशन में ना हो, ठीक है। यहाँ पे जो अफेक्टेड बच्चा होता है, जिसमें से बेसिकली सन, बेटा, आर यूजुअली बॉर्न टू अनअफेक्टेड बट कैरियर मदर, ठीक है। ये ऐसी मदर से पैदा होंगे जो क्या होगी, अनअफेक्टेड होगी, मतलब इसको ये डिजीज तो नहीं होगा लेकिन इस डिजीज का जीन इसके अंदर पाया जाएगा, ठीक है। ये डिजीज ना हो और उस डिजीज का जीन पाया जाए, ऐसे को कहते हैं कैरियर मदर।
यहाँ पे बेटा हमेशा ऐसे मदर से होगा जो क्या होगी, अनअफेक्टेड होगी, मतलब उसको डिजीज तो नहीं होगा लेकिन वो उस डिजीज को कैरी जरूर करेगी, लेके जाने का काम जरूर करेगी, ठीक है। अफेक्टेड फादर डू नॉट पास ट्रेट ऑन देयर सन, जबकि जो अफेक्टेड फादर है, मतलब अगर मान लीजिए फादर अफेक्टेड है तो वो क्या करेगा, अपने बेटे के अंदर उस डिजीज को पास नहीं करेगा, केवल मदर अगर कैरियर है तभी बच्चे में, बेटे में जाएगा। मेल्स आर मोर ऑफन अफेक्टेड देन फीमेल्स, इसमें इस वाले एक्स लिंक्ड रिसेसिव में क्या होता है कि यहाँ पे मेल बहुत ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, ठीक। फीमेल कैरियर मीट्स विथ नॉर्मल मेल, फीमेल कैरियर जो होगी वो नॉर्मल वाले मेल से, फीमेल मान लीजिए यहाँ पे ये फीमेल है और ये मेल है, फीमेल क्या है उसमें डिजीज दिख तो नहीं रहा लेकिन ये कैरियर है, ये एक नॉर्मल मेल से क्या करेगी, मेटिंग करेगी। इसकी हाफ डॉटर मतलब इसके आधे बच्चे जो होंगे, लड़कियां जो होंगी वो क्या होंगी, वो कैरियर होंगी, वो भी इस डिजीज को आगे ले जाने का काम करेंगे, और इसके आधे बच्चे क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे मेल क्या है, अफेक्टेड है, और फीमेल क्या है, नॉर्मल है लेकिन कैसी है, कैरियर है। ये कैरियर फीमेल मेटिंग करेगी, पहले जनरेशन में देखिए स्किप भी कर सकते हैं, सेकेंड जनरेशन में मेल अफेक्टेड है, यहाँ पे एक अफेक्टेड मेल दिखाया गया है। यहाँ भी एक डायग्राम आपको दिखाया गया है कि नॉर्मल, यहाँ पे देखिए ये एग है, स्पर्म है, स्पर्म क्या है, नॉर्मल और वाई, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल और ये है एग, दोनों को कराया गया तो नॉर्मल मिलेंगे, नॉर्मल फीमेल क्या होंगी, कैरियर होंगी, और मेल क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। यहाँ पे जो चीज़ दिखाई गई है आपको यही बताया गया है इस डायग्राम को दिखाने का मतलब। इससे होने वाले डिजीज कौन कौन से हैं, हीमोफीलिया इन यूरोपियन रॉयलिटी, यूरोपियन जो आपने क्वीन सुना होगा, जो यूरोप की महारानी थी एलिजाबेथ, ठीक है, उनकी फैमिली में हीमोफीलिया, जहाँ पे अगर आपका हाथ कट जाए तो खून रुकेगा नहीं, ठीक है, बहता जाएगा, ठीक है। डुचेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी, ये जब आगे आप पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा, ग्लाइकोलिसिस वगैरह का प्रोसेस पढ़ेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे तो वहाँ फॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे, वहाँ समझ में आएगा आपको, ठीक है। ये डिजीज, तो ये कैसी डिजीज है, एक्स लिंक्ड, कैसी है आपकी, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, ठीक है। अफेक्टेड मेल्स अगर नॉर्मल मेल फीमेल के साथ करेंगे तो उसके सारी डॉटर क्या होंगी, विल बी अफेक्टेड, नॉन ऑफ सन विल बी अफेक्टेड, इसमें से कोई भी इनका बच्चा अफेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। सॉरी ये वाला मत लिखिएगा, ये अलग स्टेटमेंट दे दिया है, इसको हटा दीजिएगा, ठीक है, यहाँ से इसको इस तरीके से हटा दीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के बारे में। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट क्या होता है, ट्रेट इज फाउंड इन एवरी जनरेशन, ये हर जनरेशन में पाया जाएगा। अफेक्टेड सन मतलब बेटा जो अगर डिजीज है उसके अंदर तो मदर उसकी क्या होगी, अफेक्टेड होगी, जबकि ऊपर ऐसा नहीं था, मदर कैरियर थी, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। अफेक्टेड मदर अगर हेट्रोजाइगस है तो ये अपना आधा कैरेक्टर अपने बेटे में और आधा कैरेक्टर अपनी बेटी में डालेगी, ठीक है, अगर हेट्रोजाइगस है, ठीक है। तो आधा कैरेक्टर अपने मतलब एक्स वाई एक्स है, एक्स एक्स तो एक एक्स बच्चे में और एक एक्स सन में, एक एक्स डॉटर में। अफेक्टेड फादर जो है अपना पूरा ट्रेट बच्ची में, डॉटर में पास कर देगा, ठीक है। मेल और फीमेल इक्वली अफेक्टेड होंगे, जितना मेल को असर पड़ेगा उतना ही फीमेल में डिजीज आएगा, ठीक है। डोमिनेंट डिजीज एक्सट्रीमली अनयूजुअल होते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं ये देखे जाते इस तरीके के, ये लीथल होते हैं बिफोर बर्थ इन मेल्स एंड ओनली सीन इन फीमेल्स। अगर बर्थ के पहले अगर मेल में हो गया है ये बच्चा, अगर एम्ब्रियो में है, वहाँ पे हो गया, यूट्रस में है, तो वो उसके लिए बहुत लीथल, हानिकारक, घातक हो सकता है, ठीक है। फीमेल्स में बस देखा जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, इनकॉन्टिनेंसिया पिगमेंटाई, स्किन लेजन, स्किन पे क्या हो, ये आपका अगर हाथ है तो इस तरीके से लेजन बन जाए, इस तरीके से, ठीक है, स्किन पे, त्वचा पे घाव बन जाए, ठीक है। एक्स लिंक्ड रिकेट्स, बोन लेसन हो जाता है, ठीक है, हड्डी में घाव हो जाना। और हाइपोफॉस्फैटीमिया, ये डिजीज कुछ है इससे रिलेटेड, यहाँ देख सकते हैं हर जनरेशन में पाया जा रहा है, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों आपको अफेक्टेड दिख रहे होंगे, मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड दिख रहे होंगे, यहाँ पे दिख भी रहा है, ठीक है। क्रॉस कराया गया तो यहाँ पे मेल नॉर्मल है, अगर यहाँ पे मेल नॉर्मल है, यहाँ पे फीमेल क्या है, अफेक्टेड है, ठीक है। ये एक क्रॉस दिखाया गया है। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होता है, ट्रेट्स आर फाउंड इन एवरी जनरेशन, ये भी ट्रेट हर जनरेशन में पाया जाएगा। वाई क्रोमोसोम आर फाउंड ओनली मीन्स आप सबको पता है कि एक्स वाई अगर है तो वो क्या है, मेल है, कभी भी ये फीमेल में नहीं पाया जाएगा। हमेशा फादर अपना कैरेक्टर जो भी अगर उसके अंदर डिजीज है वो अपने बच्चे में,
बेटे में, सन में पास करेगा। डोमिनेंस इज इररेलेवेंट, ठीक है, डोमिनेंस इसमें बहुत ज़्यादा नहीं देखा जाता है, रेलेवेंट है। देयर इज ओनली वन कॉपी ऑफ ईच वाई लिंक्ड जीन, हेमीजाइगस, ठीक है, तो एक ही कॉपी है, तो ये क्या होता है, हेमीजाइगस। हेमी का मतलब आधा, एक्स के साथ हमेशा वाई रहेगा, तो आधा एक्स आधा वाई है, तो हेमीजाइगस बोला जाता है इसको, ठीक है। हेमीस्फीयर आप पढ़ते हैं, ठीक है, इस तरीके से हेमीस्फीयर, आधा गोला, गोला उसको आधा कर दीजिए, हेमीस्फीयर, उसी तरीके से ये हेमीजाइगस होता है, ठीक है। इस तरीके से केवल आपको यहाँ पे फादर अफेक्टेड मिलेगा, बच्चे, फादर ही अफेक्टेड और उसके बच्चे, क्योंकि वाई क्रोमोसोम केवल लड़कों में पाया जाता है। पेडिग्री एनालिसिस का गोल क्या है, इनहेरिटेंस में यूज होता है, ठीक है, किसी भी तरीके का डोमिनेंट रिसेसिव, पार्शियल डोमिनेंस, सेक्स लिंक्ड, हर तरीके के माइटोकॉन्ड्रियल मैटरनल इफेक्ट को, रिस्क ऑफ डिजीज कितना है किसी में और उसकी फैमिली में, इन सब चीज़ों को जानने के लिए, जेनेटिक काउंसलिंग करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो मैंने बहुत छोटे में इसको समझाने की कोशिश की है, होपफुली आप सबको ये समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी या प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू एवरीवन।